तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस सबसे पहले मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप से। तो भाई मंडे नाइट रॉ तो आग लगा रही है। स्मैकडाउन की व्यूअरशिप डाउन हो गई भले इस हफ्ते, लेकिन मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप ऊपर गई है एंड अच्छी खासी ऊपर गई है। मुझे लगता है कि अब ये लोग 2 मिलियन बहुत जल्दी टच करने वाले हैं। किस्मत आजकल अच्छी चल रही है। मैं आपको व्यूअरशिप बताता हूँ, पिछले वीक के नंबर्स थे 1.747 मिलियंस। ये भी कम नहीं थे भाई, ये बहुत अच्छे नंबर थे मंडे नाइट रॉ के लिए, तो ये एक अच्छा नंबर था। एंड इस वीक व्यूअरशिप बढ़ी है, 100K से भी ऊपर लोगों ने देखा है इस वाले शो को, यानी कि ग्रोथ अच्छी है। इस वीक की जो व्यूअरशिप आई है वो आई है 1.870 मिलियंस, यानी कि भयंकर नंबर से भाई। अब अभी के हिसाब से मंडे नाइट रॉ लगभग 1.9 के अप्रॉक्स पहुंच चुकी है, तो ये भी दिन दूर नहीं है कि आपको 2 मिलियन भी देखने को मिले, स्पेशली बिकॉज रेसलमीनिया सीजन चल रहा है, वी आर ऑन द रोड टू रेसलमीनिया। तो ये अनएक्सपेक्टेड भी नहीं होगा, लेकिन मंडे नाइट रॉ जो कि 1.5 1.6 इस पर अभी घूम रहा था कहीं ना कहीं, तो अगर वो यहाँ तक आ चुका है तो आई थिंक कि 2 मिलियन भी ये लोग पहुंच सकते हैं। क्या लगता है आपको 2 मिलियन कितना दूर है भाई? कमेंट करके बताना कि आपको लगता है कि ये हो सकता है रेसलमीनिया तक। कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताना जरूर से। अभी के हिसाब से ये कुछ बताया जा रहा है कि 1.870 मिलियंस इस वीक के नंबर्स रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अगेन व्यूअरशिप को ही लेके, यह है स्मैकडाउन की व्यूअरशिप को लेके। स्मैकडाउन की व्यूअरशिप मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, 2.5 मिलियन के ऊपर ये लोग गए थे, तो अच्छी व्यूअरशिप थी, लेकिन पिछले वीक से डाउन थी। मैं आपको बताता हूँ रोमन रेंस एंड रॉक वाले सेगमेंट के नंबर्स, क्योंकि सबसे मेजर सेगमेंट यही था, इसके लिए ही व्यूअरशिप बढ़ने वाली थी, लोगों को ऐसा लग रहा था। तो इस सेगमेंट में कितने नंबर्स आए हैं, मतलब कितने लोगों ने देखा, वो मैं आपको बता दूं। इस सेगमेंट के जो नंबर्स है वो काफ़ी अच्छे हैं, 2.8 मिलियन से ऊपर है, अप्रॉक्स 2.85 उसके आसपास मान के चलो। तो ये 2.8 मिलियन से भी ऊपर नंबर्स हैं, यानी कि लोगों ने देखा तो जरूर से ये वाला सेगमेंट। इस सेगमेंट के लिए WWE ने देखो भाई टाइम थोड़ा कम दिया था, एंड के तकरीबन 20-22 मिनट थे, या फिर उस ये जो एंट्रेंस वगैरह हुई उसमें भी कहीं ना कहीं समय मरा गया, तो कहीं ना कहीं ये सेगमेंट था वो 15-16 मिनट का हो गया था। लेकिन इसके बावजूद 2.8 मिलियन व्यूअर्स ने ट्यून इन करा था इस सेगमेंट के लिए। आई थिंक अगर WWE प्रॉपर इसको देती ना, आधा घंटा बिल्कुल प्रॉपर देती है एंट्रेंस वगैरह छोड़ के, तो भाई ये 3 मिलियन तक जा सकते थे लोग। बाकी अभी के हिसाब से 2.8 मिलियन भी कम नहीं है, तो अच्छा खासा यहाँ पे जनरेट करा रोमन रेंस एंड द रॉक ने। अभी के हिसाब से ये कुछ है नंबर्स इनके सेगमेंट के। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है केल्टिक वॉरियर सेमस को लेके। सेमस के रिटर्न को लेके अपडेट है भाई। आजकल अगर आप देखो ट्विटर पे या फिर सोशल मीडिया पे थोड़ा सा भी एक्टिव हो, सेमस को फॉलो करते हो, तो आपको पता होगा कि सेमस कितने पोस्ट कर रहे हैं भाई, इतने सारे कि पूछो ही मत। कभी 5 स्टार मैचेस को लेके, तो कभी गुंथर के अगेंस्ट, तो कभी खुद को लेके, ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। अभी सेमस इतना एक्टिव है, बताया जा रहा है कि वो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने इन रिंग रिटर्न के लिए, जो कि बिल्कुल वर्ड्स पे। अब ये भी हो सकता है कि इनका जो रिटर्न है वो आपको रेसलमीनिया के बाद देखने को मिले, बिकॉज रेसलमीनिया तक आई थिंक गुंथर बिल्कुल पैक्ड है, एंड आई थिंक कि रेसलमीनिया से पहले वो नहीं आएंगे गुंथर से फ्यूड करने। सेमस की मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज गुंथर वर्सेस चैड गेबर ऑलरेडी हो सकता है, गुंथर वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर हो सकता है, एंड यहाँ पे अगर सेमस को ऐड कर दोगे भाई तो और कंफ्यूजन हो जा रही है। हालांकि सेमस टारगेट कर रहे हैं गुंथर को, तो ये तो मैं आपको लिख के बता सकता हूँ कि गुंथर वर्सेस सेमस आई थिंक ये एक और पॉसिबल फ्यूड है जो कि आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। लेकिन क्वेश्चन है कि क्या ये बिना टाइटल के देखने को मिलेगी, बिकॉज आई डोंट थिंक कि कोई सेंस बनेगा अगर सेमस बिना टाइटल के गुंथर के पीछे जाएंगे तो। एंड अगर सेमस गुंथर के पीछे रेसलमीनिया के बाद जाने वाले हैं, तो क्या इसका मतलब है कि रेसलमीनिया के अंदर गुंथर रिटेन करने वाले हैं? बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन अभी के हिसाब से अपडेट घुमा फिरा के यही है कि जो इतना पोस्ट कर रहे हैं सेमस, इतना कुछ अभी ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे एक्टिव है, वो ओवरऑल ये सब कुछ इंडिकेट करता है कि उनका रिटर्न बहुत ही ज़्यादा कोने पे आ चुका, बस होने ही वाला है, बस कभी भी हो सकता है। अब ये कभी भी कब होगा वो नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है कि ये कभी भी जो है रेसलमीनिया के बाद ही होगा, लेकिन ये कभी भी हो सकता है भाई, हो सकता है अगले वीक भी हो जाए। हालांकि अगले वीक का तो स्मैकडाउन, मतलब इसी वीक का स्मैकडाउन टेप्ड है, बट इस वीक तो नहीं होगा, बट यू नेवर नो भाई, क्या पता WWE कुछ भी कर दे, प्रोमोस वगैरह कुछ भी रन कर दे, यू नेवर नो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि ब्रॉक लेसनर को लेके। तो भाई ब्रॉक लेसनर को लेके एक और बैड न्यूज़ है, एंड लेसनर के फैंस यार तुम लोग फिर डिसअपॉइंट होने वाले हो। 2K24 से ब्रॉक लेसनर को रिमूव कर दिया गया है। पहले रेसलमीनिया वाले एडिशन से लेसनर गायब हुए, उसके बाद अभी कंप्लीट रोस्टर से ही लेसनर गायब हो चुके हैं। ये क्या है अपडेट मैं आपको बता दूं। अभी कल जो है ना 2K24 ने आधी रात को ऐसे अनाउंस करा अपना कि हमारा ये करेंट रोस्टर है, ये फुल रोस्टर है, एंड उसके अंदर बहुत सारे सुपरस्टार्स मिसिंग है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रॉक ही मिसिंग है, बहुत सारे सुपरस्टार्स मिसिंग है। मैकेंटायर का भी नेम वहाँ पे नहीं है। करंट एक्टिव सुपरस्टार्स जो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं है, उनका भी नेम थोड़ा थोड़ा मिसिंग है वहाँ से। CM पंक का भी नहीं है। तो या तो इन्होंने अपने लिस्ट के अंदर ही कुछ गड़बड़ करी है, या नहीं तो ब्रॉक होने ही नहीं वाले। अब ब्रॉक लेसनर अकेले नहीं, बल्कि विंस मैकमैन भी नहीं है। तो विंस मैकमैन का तो चलो समझ आता है, बिकॉज उनके तो प्रोफाइल को ही WWE में उड़ा दिया था वेबसाइट से, तो यहाँ पे तो क्यों ही रखेंगे। लेकिन ब्रॉक लेसनर
अभी भी प्रूव नहीं हुए हैं कि वो गिल्टी हैं, तो क्या ये करना सही है? हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि इन्होंने जानबूझकर लेसनर को हटाया, बिकॉज बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कि करेंटली एक्टिव है लेकिन उनका नेम इसके बावजूद नहीं है यहाँ पे। अभी एक और लिस्ट आने वाली है, या फिर जो लोग गेम खेलेंगे स्टार्टिंग में जिन्होंने प्री ऑर्डर वगैरह करा होगा शायद उनको मिलेगा, तो उनसे पता चलेगा कि लेसनर है या फिर नहीं। लेकिन हाँ, मैं तो बिल्कुल भी शॉक नहीं होने वाला हूँ अगर लेसनर को ये लोग रिमूव कर देते हैं तो, बिकॉज ये चीज़ मेरे लिए शॉकिंग नहीं होगी, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मुझे लगता है ये हो सकता है। नहीं होगा तो अच्छी बात है लेसनर के फैंस के लिए, बट आई थिंक इसकी पॉसिबिलिटी है कि लेसनर 2K24 से रिमूव कर दिए जाएंगे। एंड रिमूव करने का मतलब सिंपल है कि WWE किस पर्सपेक्टिव से, किस POV से देख रही है इन पूरी कॉन्ट्रोवर्सीज को। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि माइकल चैंडलर को लेकर। तो भाई माइकल चैंडलर ने बात करी है वापस से WWE के बारे में, मतलब अभी वो आए थे मंडे नाइट रॉ के अंदर, काफ़ी अच्छा प्रोमो कट करा उन्होंने। वो बात करते हैं WWE स्टार्स एंड WWE प्रोडक्ट के बारे में, साथ में बताते हैं कि उनका जो प्रोमो था वो बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड था, किसी ने स्क्रिप्ट वगैरह नहीं दी थी, उन्होंने खुद से हैंडल करा सब कुछ वहाँ पे। कहते हैं कि भाई WWE वालों को ना अप्रिसिएशन थोड़ी कम मिलती है, वो ज़्यादा डिजर्व करते हैं लेकिन उनको कम अप्रिशिएट करते हैं, एंड उनको अप्रिसिएशन ज़्यादा मिलनी चाहिए। मैं देख रहा था, मैं एज अ फैन देख रहा था, ये नहीं कि मैं फाइटर हूँ, वो सब भूल के मैं देख रहा था शो को। तो मैंने देखा कि जिस तरीके से इधर उधर से छलांग लगा रहे हैं, कूद रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है। एंड मुझे समझ आता है कि इन स्पॉट्स पे आपको पेन महसूस हो रहा होगा, तो दर्द तो होता है, लेकिन जितना अप्रिसिएशन मिलना चाहिए उतना अप्रिसिएशन इन लोगों को मिलता नहीं है। तो मैं तो चाहूँगा कि लोग रिस्पेक्ट करना और स्टार्ट करें WWE की, WWE स्टार्स की। ये जो लोग कहते रहते हैं फेक 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 फेक, वो चीज़ शायद माइकल चैंडलर को पसंद नहीं आती है, मुझे ऐसा लगता है। एंड अभी वो शायद WWE के साथ थोड़े ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, एंड आई बिलीव कि आने वाले टाइम के अंदर वो और अच्छे तरीके से इन्वॉल्व होंगे, मे बी फिजिकल भी होंगे। तो अभी के हिसाब से माइकल चैंडलर WWE को, WWE के प्रोडक्ट को, WWE स्टार्स को, सबको अप्रिशिएट करते हैं एंड कहते हैं कि मैंने जो प्रोमो कट करा था वो अनस्क्रिप्टेड था। बात करते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि है द पीपल्स चैंप, द ग्रेट वन, द ब्रह्मा बुल, द रॉक को लेके। क्या रॉक होने वाले हैं एलिमिनेशन चेंबर के अंदर? इसका आंसर खुद से रॉक ने ही कर दिया, मैं तो आपको क्या ही बताऊं। रॉक एक वीडियो पोस्ट करते हैं, बेसिकली WWE पोस्ट करती है रॉक की वीडियो, एंड वहाँ पे वो पूछते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है ना। भाई देखो यार, अनफॉर्चुनेटली मैं तो वहाँ पे नहीं होने वाला हूँ, ये कुछ कहा है रॉक ने, मैं तो वहाँ पे नहीं होने वाला हूँ। लेकिन एक चीज़ ध्यान से सुन लो कि ग्रेसन वॉलर इफेक्ट होने वाला है, बड़ा सो है भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वहाँ पे कोडी रोड्स एंड उसकी गर्लफ्रेंड कहते हैं सेथ रॉलिंस को, उसकी गर्लफ्रेंड सेथ रॉलिंस, ये दोनों होने वाले हैं उस शो पे। और एक चीज़ अच्छे सुन लो तुम दोनों कि अगर मेरे बारे में उल्टी बातें हो गई तो भाई जितने मेरे फैंस या फिर कैमरा मैन है या फिर जो भी है, मुझे आगे तुम बताना कि ये मेरे बारे में कुछ उल्टा बोल रहे हैं क्या। अगर ये मेरे बारे में कुछ उल्टा बोल रहे होंगे तो मैं सीधा फ्लाइट पकड़ के वहाँ पहुँच जाऊँगा। मतलब इनका कहना है कि मैं वैसे तो नहीं जाने वाला, मैं वहाँ के लिए प्लान नहीं हूँ, लेकिन अगर ये मेरे बारे में कुछ उल्टा फुल्टा बोलेंगे तो फिर देन मैं वहाँ पे पहुँच के इन्हें वापस से चपेट लगाऊंगा चेहरे के ऊपर। ये कुछ कहना है रॉक का। कैप्शन लिखा था WWE ने इस पोस्ट का, ट्विटर पोस्ट का, मेक श्योर यू लेट द रॉक नो इफ एनीबडी स्टार्ट्स टॉकिंग ट्रैश दिस सैटरडे एट चेंबर। तो अगर कोई उल्टी फुल्टी बातें हुई रॉक के अगेंस्ट तो देन रॉक नहीं सहेंगे, वो फ्लाइट पकड़ के तुरंत जाएंगे वहाँ पे चपेट चुपेट लगाना चालू कर देंगे। ये कहना है रॉक का। तो अभी के हिसाब से रॉक टीज करते हैं कि वो नहीं आएंगे, लेकिन फिर कहते हैं कि अगर कुछ उल्टी बातें हुई तो मैं आ भी सकता हूँ। तो कुछ कह नहीं सकते भाई, मेरे हिसाब से वो आएंगे, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया वालों ने उनके लिए काफ़ी रस करा था एक टाइम पे। सो आई बिलीव कि होने वाले हैं रॉक वहाँ पे। बाकी तो देखते हैं भाई, जो होगा बताऊंगा मैं आपको। अभी के हिसाब से इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स, आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिलो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE न्यूज़ रूमर अपडेट्स मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे एंड ट्विटर पे, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।